बहुत वरिष्ठ नेता और किश्तवाड़ की धरती के बेटे जब वो बोल रहे थे तो मैं टकटकी लगा के उनकी तरफ देख रहा था कि उनके मन में किश्तवाड़ के लिए कितना प्रेम है। यहाँ का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है तो नौकरी मिली है कि नहीं मिली, अस्पताल है कि नहीं है, गुज्जर भाई का क्या बनेगा, पहाड़ी भाई का क्या बनेगा, बहन का क्या बनेगा। ऐसे मेरे मित्र पूर्व मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के बहुत वरिष्ठ नेता और जिन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए जम्मू की आवाज बनकर, जम्मू के आम नागरिक की आवाज बनकर सामने आए, एनसी का पद छोड़ा, पार्टी छोड़ी, लेकिन जम्मू के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ा। ऐसे मेरे देवेंद्र राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, यहाँ के अध्यक्ष प्रदीप जी, ब्रिजमोहन जी, राजेंद्र सिंह जी, हुकमचंद जी, तारकीन जी, बसंत राज जी, राजकुमार जी, ओम प्रकाश जी, शोक जी, शशि जी, गोस्वामी जी, सुंदर सिंह जी, अशरफ साहेब और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सारा रास्ता इस क्षेत्र के बारे में यहाँ से के लोगों से सुनता आ रहा हूं। हम यहाँ खड़े हुए, तुम्हारे बड़े वरिष्ठ नेता बताने लगे यहां से 8 लोगों की लाशें गई। यहां जब लाशें लेने के लिए किश्तवाड़ से लोग आए तो एक लाश ऐसी भी थी जो 4 महीने की बच्ची की थी और उस बच्ची के मुंह में अपनी मां का स्तन था। मां को भी मारा था, बच्ची को भी मारा था। एक का कलेजा निकालकर दूसरे के मुंह में डाला, जिसके मुंह में डाला था उसको भी मारा। बहुत दर्द सहा, बहुत अत्याचार सहा है। आज कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, जो आपने सहा उसका एक छोटा सा चित्र उसमें दिखा, लेकिन मैं हैरान हूं, जिनकी ड्यूटी थी, जिनको काम दिया था, रक्षा का रक्षक बनाया था, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो या मुफ्ती खानदान, वो इस पाप से भाग नहीं सकते, वो इस पाप से भाग नहीं सकते। जब श्रीनगर में, अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के घरों के ऊपर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि अपनी बेटी और पत्नी छोड़ के यहां से चले जाओ। जब भारत माता की जय कहने पर जीप काटी जा रही थी, जब भारत माता की जय कहने पर टीकालाल टट्टू को श्रीनगर की सड़क पर दिन दिहाड़े मार दिया जाता था, आतंकवादियों को सजा देने पर जज को खुलेआम सड़क पर मार दिया जा रहा था। जब जनवरी 1990 नरसंहार हाइट पर था, जब बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ पड़ रहा था, सरेआम लोगों को मारा जा रहा था और मारकर गांव के बाहर टांगा जा रहा था, तब अब्दुल्ला साहब आप क्या कर रहे थे? मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? आप रक्षक थे, आपकी जिम्मेवारी थी। कोई केंद्र में मंत्री था, कोई प्रदेश में मुख्यमंत्री था। दुर्भाग्य, जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए, जो रक्षक थे भक्षक बन गए। जिनकी ड्यूटी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बचाने की थी, वो भक्षक बन गए। आज प्रश्न उठा,
कश्मीर फाइल्स पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैंने पूछना चाहता हूं, वो जो 8 लाशें यहां से किश्तवाड़ गई थी, फिर दूसरी बार फिर 8 लाशें किश्तवाड़ की थी, उनकी आत्माएं झंझोर झंझोर कर पूछ रही हैं इन 3 खानदानों से, नेहरू गांधी खानदान से, मुफ्ती खानदान से, अब्दुल्ला खानदान से, कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग को नरक आपने बनाया। आज भी मैं हैरान हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब कहेंगे हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें चाइना से बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये पाकिस्तान से किस भाषा में बात करती है? जरा इमरान खान से पूछो, बालाकोट की घाटी से पूछो, पुलवामा से पूछो कि सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है तो भारत की सरकार अपने नौजवानों की रक्षा करना जानती है, अपने नागरिकों की रक्षा करना जानती है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमारी सरकार स्पष्ट रूप से कहती है पाकिस्तान को भी कहा और बाकी चाइना को भी कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे। और ये कहा नहीं, ये कहा नहीं, करके दिखाया। यही पुलवामा यही करके दिखाया, यही बालाकोट करके दिखाया। चाहे म्यांमार हो, चाहे बालाकोट हो, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना दिख रहा। लेकिन पता नहीं क्या बात है, कितना प्रेम है मुफ्ती खानदान के मन में, महबूबा जी के मन में। कल किसी प्रेस वाले ने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, बोले नहीं बोलूंगी। महबूबा जी विश बोलना बंद कर दीजिए। देश का हर नागरिक हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। आप यहां का नमक खाती हैं, आपको भी बोलना पड़ेगा। और आपके रुकने में तो रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाले नहीं है ना, रुकने वाले नहीं है ना। तो मेरे साथ नारे लगाइए। और मैं प्रेस के मित्रों को कहूंगा, इस नारे की गूंज, इन हाथों की ताकत अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान को दिखाइए कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, अंग है, अंग रहेगा, सदियों तक अंग रहेगा। मेरे साथ बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भैया, ये तो महबूबा तक आवाज नहीं गई, हमें तो आवाज मुफ्ती साहब तक भी पहुंचानी, ऊपर तक जाए, उनको वहां भी पता लगे। मेरे साथ नारा लगाइए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अरे ये जम्मू कश्मीर की बेटियां ललकार ललकार के बोल रही हैं, महबूबा जी इनकी आवाज सुनिए जरा, मेरे साथ बोलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। महबूबा जी आप कहती थी यहां कोई हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा हो। और मेरे को याद है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके घर के बाहर डल लेक से लेकर गुटकार तक हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला था। आज ये अगर देखिए जगह जगह पर तिरंगा लगा है, केवल बिल्डिंगों में नहीं लगा, इन सब लोगों के सीने में भी तिरंगा लहराता है, तिरंगा लहराता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मैं महबूबा जी से निवेदन करूंगा कभी लाल चौक आइए, कभी श्रीनगर में घूमिए, उनको दिखेगा तिरंगा फहराता हुआ तिरंगा, भारत माता की जय कहते हुए लोग। पता नहीं कौन सी स्वप्न दुनिया में रहते। इन 3 परिवारों ने हमेशा हमेशा ही कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी जिहाद का नाम लेकर अपने परिवार को बड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं, 7 दशक तक आपने राज किया, 70 साल इन 3 परिवारों ने राज किया। यहां स्कूल आया? बताइए आया? अरे बताओ आया? सड़क आई? ब्रिजमोहन जी कह रहे थे घोड़े भी आते थे भैया। 70 साल राज किया, 70 साल सड़क नहीं दी। नौजवानों के हाथ में
किताब व कंप्यूटर देने की बजाय इन 3 परिवारों ने पत्थर दिए, AK-47 दी, 36 इंच के गोले दिए। जिन बच्चों का भविष्य बनना था, जिन्हें साइंटिस्ट बनना था, उन्हें इन्होंने टेररिस्ट बना डाला। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन से नहीं, भारत के बेटों से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के बेटों से बात करेंगे। और बात होगी तरक्की की, बात होगी विकास की, बात होगी रोजगार की, बात होगी जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट नहीं, टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात होगी। टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात। मेरी आपसे निवेदन है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहां भी जाइए आपको सड़क बनती हुई दिखेगी। जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, डिस्पेंसरी मिलेगी। आप में से कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी चौराहे में, किसी गांव में, किसी गांव के आखिरी झोपड़ी तक जाए तो उसे दिखेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे काम करती है। आप झोपड़ी का दरवाजा खटखटाइए, छोटे से घर का दरवाजा खटखटाइए, उस घर के अंदर शौचालय बना है। देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, बाथरूम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। 11 करोड़ रसोई गैस गरीबों के घर में पहुंचाए। 80 करोड़ गरीबों को 2 साल से अनाज दिया जा रहा। आप जाके पूछिए, गोल्डन कार्ड बन रहे हैं भाई साहब, जरा बोलो, बन रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी के गोल्डन कार्ड बन रहे हैं भाई साहब, बन रहे हैं। 70 साल अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब राज करते थे, फिर फारूक साहब आए, फिर छुटकू अब्दुल्ला साहब भी आए, बड़कू, छुटकू, लुटकू सब आए। गरीब को दबा नहीं। आज मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए तक का। अरे दिल्ली से 2000 रुपया किसान के पास पहुंचता है, सीधा पहुंचता है, उसके अकाउंट में पहुंचता है। वो फसल देने के जाता है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंचता है। मेरी आपसे निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार है। आज छोटा सा गांव हो, एक पत्र पर लिखकर भेज दीजिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए सड़क बननी शुरू हो जाती है। आप हल्का सा कागज में लिख के भेज दीजिए कि मेरे क्षेत्र के अंदर विकास होना है, मेरे क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश के 130 करोड़ लोगों को पीने का पानी नल से मिलेगा, और उसके लिए कितना भी पैसा लगे, 130 करोड़ लोगों को पीने का पानी नल से मैं पहुंचाऊंगा, हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी की ओर से, मैं सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब को मिल रहा था यहाँ सर्किट हाउस में, उन्होंने कहा हमें इतना प्रेशर है प्रधानमंत्री जी की ओर से कि गरीबों को फ्री घर बना के दो। गरीब को घर मिलना चाहिए। अभी 6000 घर बन रहे हैं, 4000 घर के लिए और ऊपर से पैसा आ रहा है कि गरीब के पास 50,000 पहुंचे, वो अपना घर शुरू करे, फिर घर बनता है, फिर 50,000 पहुंचे, फिर घर बनता है, 50,000 पहुंचे। गरीब के ऊपर छत हो, इसकी चिंता कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहा है। और मित्रों, आपके यहां तो बहुत अत्याचार हुआ। मैं कई बार सोचता हूं कि 7 दशक इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर की जनता को 370 और 35 की जंजीरों में जकड़ कर रखा। मेरे को याद है जब ये 370 तोड़ने की बात आ रही थी, हम तो कई सालों से आंदोलन चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन में यहां शहादत दी, कई परिवारों ने यहां आकर जेलें काटी कि 370 की जंजीरें टूटनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना। मेरे को याद है फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस की थी 30 जुलाई वाले दिन, 1 अगस्त को छपी थी, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस में कहा था
370 और 35 से टूटेगी नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला साहब ने आगे बोलते हुए कहा था 3 बार भी नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए तो 370 और 35 से नहीं टूटेगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, अभी तो मोदी का पहला ही जन्म है, 370 टूट गई, 35 से टूट गई। अब आप जंजीरों में बांध नहीं सकते। अब गुज्जर का बेटा डॉक्टर बनेगा, अब वाल्मीकि का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, यहाँ के गरीब को रोजगार मिलेगा, यहाँ की बहन को न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश की बेटी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ब्याह के जाती, उसका अधिकार रहता है। जम्मू कश्मीर की बेटी यहां से ब्याह के पठानकोट जाए, उसका अधिकार खत्म। ये कानून था कि अत्याचार था। आज उन बहनों को न्याय दिलाया, आज उसका मायका भी सुरक्षित है और उसका ससुराल भी सुरक्षित है, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार। मेरी आपसे विनती कि ये लोग जब आपके पास आए, वैसे तो मेरे को लगता नहीं देवेंद्र राणा जी आगे, राठौर जी आगे, लंबी लिस्ट, फारूक साहब आगे, एमसी वाला वैसे रहना कोई नहीं, सारे अंदर आ जाए। अगर कोई आए तो उससे पूछिएगा कि वाल्मीकि के बेटे की क्या गलती है कि आपने उसके कानून में लिख दिया कि उसका बेटा नौकरी नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, जितना मर्जी पढ़ जाए इंजीनियर नहीं बन सकता। ये कैसा न्याय? हमने आज गुज्जर भाइयों को, बकरवाल भाइयों को यहाँ आरक्षण दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया है, गरीबों के घर में बिजली पहुंचे मौका दिया है, पीने का पानी पहुंचे मौका दिया है, गरीब का घर बने मौका दिया है, गरीब का बेटा पढ़ सके उसका मौका दिया है, गरीब का बेटा नौकरी कर सके उसका मौका दिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि यहाँ जितने मेरे भाई बैठे, हमें इन 3 परिवारों से जम्मू कश्मीर को बचाना होगा। इन 3 परिवारों ने लगातार 7 दशक तक जम्मू कश्मीर को लूटा है। अकेले अकेले 5 साल वो लूटता था, फिर अब्दुल्ला खानदान लूटता था, फिर मुफ्ती खानदान लूटता था, फिर कभी कांग्रेस खानदान लूटता था। अब 3 खानदान इकट्ठे होकर वहां गुप्कार रोड पर इकट्ठे बैठे थे। गुप्कार गुप्कार गुप्कार, अरे भैया गुप्कार गुप्कार क्या गप मार रहे हो वहां बैठ के? जो टायर्ड रिटायर्ड लोग हैं, जिनको उनकी पार्टी के लोग मुंह नहीं लगा रहे, वो वहां बैठकर जम्मू कश्मीर का हम फैसला। दोनों जो आज तक लड़ते रहे, पीडीपी एनसी से लड़ती रही, एनसी पीडीपी से लड़ती रही, दोनों मिलकर कांग्रेस से लड़ते रहे। आज तीनों साधु तारेगामी साहब को बिठा लेते, लिख के तारेगामी, वो लिखता रहता, वो बोलते रहते। इकट्ठे हो गए, हम इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ेंगे? कि मोदी ना आए, बीजेपी ना आए, कमल का फूल ना आए। वो आएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग पड़ जाएंगे, मोदी आएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग अमीर हो जाएंगे, मोदी आएगा तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की बात होगी, मोदी आएगा तो जम्मू कश्मीर में तरक्की की बात होगी। इकट्ठे हो गए। मेरा आपसे निवेदन है, ये गुप्कार गठबंधन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के गुलाम एक गुप्कार नाम का गैंग है, जो मिलकर पहले अकेले अकेले लूटता था, अब जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए इकट्ठे योजना बना रहे हैं। इनको नंगा करना होगा, इनके कारनामों को जनता में ले जाना होगा। मेरी आपसे निवेदन है कि आने वाला चुनाव हो या कोई भी बात हो, हमें इनको जवाब देना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करें। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, चाहे वह मुसलमान है, चाहे गुज्जर है, चाहे सुन्नी है, चाहे शिया है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे वो सिख है, हर नागरिक भारत माता का बेटा है। हम उसके हाथ में एक 47 नहीं, उसके हाथ में कंप्यूटर देना है, उसको तरक्की देनी है, यहाँ के नौजवान को रोजगार देना है, यहाँ के नौजवान को कॉलेज देना है, यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल देना है, यहाँ के घरों में रसोई गैस पहुंचाना है, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर गांव तक सड़क पहुंचानी है। फारूक अब्दुल्ला साहेब
मुफ्ती जी जहर नहीं पहुंचाना है और ये जनता आपके जहर को पहुंचने नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर सहमत है तो मुट्ठी मीच कर मेरे साथ नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मजा नहीं आया भाई साहब। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। मैं वैसे आपको कहूं, बहनों की आवाज ज्यादा थी, बहनों की आवाज ज्यादा थी। आप संकल्प ले रहे हैं, आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं, राक्षसों से लड़ने के लिए, गुमकार गठबंधन को समाप्त करने के लिए आवाज में दम चाहिए। सभी इकट्ठे बोलेंगे, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद।